दोस्तों नमस्कार। विद माई ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको अगेन। कुछ मेरे भाइयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या यार जसी भाई भी यूट्यूबर बन गए हैं कंटिन्यूसली पिछले लास्ट तो 3 दिन के कंटिन्यूसली गैप में। ठीक है, 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस परिवार को मुझे पता है कि मैंने मेरे दूसरे बर्थ के साथ आप सभी लोगों को यहाँ तक संभाल के रखा है, इस फैमिली को यहाँ तक लेके आए हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो टाइम है हम बिल्कुल बिल्कुल लास्ट, मेरे को लग रहा है कि आई होप सो कि कल को आपको बहुत गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत अच्छी मिल सकती है, परसों मिल सकती है, इस वीक में मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और चीज़ें जिस हिसाब से अभी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम में अगर मैं मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने कल अपलोड की थी उस वीडियोस में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे को दिए हैं आप सभी ने, नो डाउट मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, ये आपका प्यार है। देखिए, जब भी कभी परिवार में कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तब भी उसका क्रेडिट, ठीक है, जो सूत्रधार होते हैं या जो मुखिया होते हैं, मेन लोग होते हैं, तब भी उनका क्रेडिट उन लोगों को मिलता है डेफिनेटली। सो जब कोई चीज़ गलत होती है तब भी उन्हीं को सामने आके उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कल के मैसेजेस आपके रीड करके कि आप लोग कितने पैनिक हैं। नो डाउट ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी भी हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी ये परिवार, ये फैमिली, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है और जो एक्चुअल में चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। बट मैं मेरे ऐसी बहनों का या ऐसे भाइयों का मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा जिन्होंने वहाँ पे ऐसे कमेंट्स किए हैं जिनकी वजह से मैं ये वीडियो में दोबारा से फिर आया हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोल चुका हूँ कि अच्छा बुरा सारा खट्टा मीठे हमारे खुद के अनुभव हैं। सो एक परिवार है, परिवार की तरह चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना। यदि कहीं पे हम गलत हैं तब भी आप ही लोगों ने बताना है, सही है तब भी आप ही लोग अप्रिशिएट करते हैं, तभी हम आगे बेस्ट दे पाते हैं और यहाँ तक हम आ पाए हैं। एवरीडे कॉल आते हैं, हर रोज़ सुबह दोपहर शाम कॉल आते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे मैं ये नहीं स्पेशली मैं चाहूँगा कि कोई भी हमारे परिवार का, हमारी फैमिली का कोई भी एक भी सदस्य ऐसा, ठीक है, जो हमसे छूट जाए किसी कारणवश या जो अपने गुस्से में वो कुछ गलत कर बैठें या वट एवर, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि आज फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, देखिए, हमें हमारा जो सीईओ, हमारे जो सीईओ हैं ऐश मुफर्रा साहब, ठीक है, उनकी एबिलिटी या उनकी दूरअंदेशी या उनका जो काइंडनेस है, जैसे हम बोलते हैं, देखिए जब अच्छा होता है तब आप ही लोग होते हैं जब उनको गोल्डन हार्ट सीईओ या बड़ा प्यारा उनको संबोधन करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये वर्ड बोला कि जब क्वेश्चन ही ऐसा आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछते हो, पूछा गया कि क्या जीरो फाउंडर का क्या रहने वाला है, कैसा होने वाला है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसे मंच पे हैं, अभी तक हम पब्लिक में पब्लिकली लॉन्च नहीं हुए हैं। एंड जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे पीछे हैं जो नहीं चाहते कि हम लॉन्च हों या सिस्टम आगे प्रोसीड हो, ठीक है। तो ऐसे मंच पे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना भी कई बार, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐश मुबारक साहब की आपको वो वर्ड भी याद होंगे कि उन्होंने बोला था, जो मेरे लिए बहुत मेरी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, कि आज तक पिछले 15, 20, 25 सालों में इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा किया है। कभी जो लोग मेरे को जानते हैं वो सब जानते हैं, पता है उनको, उन्होंने देखा है, ठीक है। बट आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी सोच के साथ ह्यूमैनिटी के लिए कहीं नहीं बना, ना ही किसी ने सामने आके इतना बड़ा किया है। और वहाँ पे हमेशा ही एक ही चीज़ रह जाती थी, जो लास्ट वाले लोग रह जाते थे लास्ट लेयर में, या लास्ट वाले पर्सन जो एंटर होते थे सिस्टम में, वो जीरो हो जाते थे या जो फेल हो जाते थे वो लॉस हो जाता था, बहुत बड़ा लॉस होता था। तो वही एक चीज़ थी जिससे मैं डरा रहता था हमेशा ही पिछले 4 सालों से। बट एक दिन ऐसा आया था लास्ट 1 साल में या वट एवर, अगर आप सबको याद होगा,
तो ऐसा सर ने एक ओपन मीटिंग में एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि ऑन पैसिव आपसे प्रॉमिस करता है कि ऑन पैसिव कंपनी में इंटायर पूरा कभी भी इंटायर लाइफ ऑन पैसिव में कोई भी पर्सन डायरेक्ट कंपनी के साथ एंटर नहीं होगा। अगर आपको याद है ये बात, देन आप फील कर सकते हैं कि वो बात कितनी बड़ी है और उसमें कितनी बातें छिपी हैं। ठीक है, तो वो पल, वो टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे मैं सक्सेसफुल डे मानता हूँ उस दिन को, कि उस दिन के बाद मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा ऑन पैसे में आना या इतनी बड़ा कम्युनिटी, इतने बड़े परिवार को साथ में लेके चलना, ये कोई मेरी ज़िंदगी का गलत डिसीज़न ना था, ना है और ना होगा। क्योंकि अगर कंपनी ने कमिट किया है या कंपनी क्लियर ऑन पैसिव के ये वर्ड्स हैं सर के, ठीक है, वो भी वर्ड्स उसी के, उन्हीं के सर के थे कि जो वर्ड्स आपने 3 दिन पहले पकड़े हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो वर्ड्स भी उन्हीं के हैं, आप उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। उन्होंने बोला था कि ऑन पैसे में सिंगल एक भी सेल आती है या एक भी पर्सन ऑन पैसे में एंटर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप सबके साथ, आपके लिंक के साथ, फाउंडिंग मेंबर के लिंक के साथ ही ऑन पैसे में एंटर होगा। तो सबसे पहले आपको, हम सबको ये समझना चाहिए कि हम ऑन पैसिव आईटी कंपनी के जो एआई बेस्ड है, जिसमें वी आर नॉट एमएलएम कंपनी, क्लियर है, यहाँ पे एमएलएम है नहीं कि हमें इंट्रोड्यूस करना है। मैं आज भी इस मंच पे बोलूँगा, अगर आप किसी एक भी पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, अभी 2 दिन पहले भी एक सेशन चल रहा था, वहाँ पे भी इंटरनेशनल लीडर्स थे, उन्होंने भी यही बोला था, ठीक है, कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने इंट्रोड्यूस किया है या आप जीरो टीम हो या आप लेके आते हो, गुड है, नहीं लेके आते हो तब भी सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, ये जो कंपनी है, आपने, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने एक मशीन को हायर किया है जो आपके लिए काम कर रही है और 24 घंटे आपके लिए काम करेगी। ठीक है, सो आपको ये मानना है सबसे पहली चीज़ कि आप एक ऐसी आईटी कंपनी के प्राउड फाउंडर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, जहाँ पे कंपनी फ्यूचर में जब भी चीज़ें होंगी, सारा सिस्टम होने के बाद में भी, मैं जो समझता हूँ कि अभी तो हमारे सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, हमारे मोर देन 5-10, मतलब मोर देन 50 से ज़्यादा या मोर देन दिस हमारे जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। हमारा एक एक प्रोडक्ट, नो डाउट ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, एक एक करके प्रोडक्ट आते रहेंगे एंड हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट ही मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है, आपको पता है। सो आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे साथ आज तक सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, तो यही चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, करना चाहिए। बाकी सबसे पहली चीज़ आप फाउंडिंग मेंबर है। सेकंड चीज़ आपको क्या देखनी है कि अगर हम ये ब्लेम लगाते हैं कि मेरी तो जीरो टीम है, मुझे नहीं बताया गया कभी भी कि आप टीम लेके आओ या टीम बनाओ, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ गलतियाँ हैं। मैं, अगर आप किसी की भी गलती मानते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो गलती है, हम लोगों ने बोला या किसी ने, मैंने नहीं बोला, चाहे किसी ने भी बोला हो, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। बट आप एक बात समझिए कि वो लास्ट एक जो जिस दिन हमारी फाउंडिंग पोजीशन बंद हुई थी, उस डे जो बिल्कुल लास्ट वाली फाउंडिंग पोजीशन हमारे इंडिया की लेडीज़ हैं उनको दी गई थी, उन्होंने ली थी, उनका क्या कसूर है? अगर आप इन्हीं बातों को लेके आगे चलते हैं, देन उन कुछ चुनिंदा लोगों का क्या कसूर है जो लास्ट के 1, 2, 3, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने में आए थे जब फाउंडिंग पोजीशन बंद थी? क्या ऑन पैसिव को, क्या एच सर को उनका नहीं पता है? क्या ये सिस्टम उनके बारे में नहीं सोचता है? आपने तो बोल दिया कि जितने मैसेजेस मैंने देखे कि आपने हमें बताया नहीं, ठीक है, आपने बोल दिया ये चीज़, हम एक्सेप्ट करते हैं, गलतियां हुई हैं, ठीक है, बट इस परिवार को बांध के रखा है, यहाँ तक लेके आए हैं। हमने अगर गलतियां, बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, बहुत बुरा किया है, तो मुझे लगता है हमने छोटा सा अच्छा काम ये किया है कि इस परिवार को बांध के रखा है और आप सबको यहाँ पे हमने लेके आए हैं, लेके चलें। आज भी इसीलिए आज भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, ठीक है। सो मैं आपको ये बोलता हूँ कि कंपनी ऑलरेडी प्रिपेयर है उन हर चीज़ों के लिए कि जो सिंगल एक लास्ट फाउंडिंग मेंबर है उसके लिए भी सिस्टम ने ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रखा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक हम सिस्टम में एंटर नहीं होंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, देन
सिस्टम हमारे लिए सेल जनरेट कैसे करेगा। देखिए, अगर आप नहीं करते हो, जीरो फाउंडिंग मेंबर हो, जीरो रहना चाहते हो, डजेंट मैटर, आप कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, कंपनी आपके लिए टचवुड अगर मैं मानूं तो बहुत कुछ ऐसे सरप्राइज रहने वाले आपके लिए जो अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, और वेरी सून मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि दिस वीक इसी हफ्ते में हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल सिस्टम के साथ बने रहिए और बैक एंड पे थोड़ा बैक ऑफिस में ध्यान दीजिए। आई होप सो के नया पॉपअप आजकल में आ जाएगा। ठीक है, मे बी कुछ ना कुछ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आई होप सो के टचवुड एज सर ने इस परिवार के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ आपके लिए। हम वो इमेजिन नहीं कर पा रहे। हम 2 मिनट में हम फायर्ड अप हो जाते हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है या किसी से भी कुछ बोला जाता है ना, हम उन चीज़ों को लेके इस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपको उन चीज़ों पे भी रिएक्ट करना चाहिए जो पिछले 3 सालों से बहुत अच्छी हुई हैं। नो डाउट हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा है जो हमने 15, 20, 25 सालों में जो हम सबके साथ हुआ है, बहुत एक्सपेक्टेशन रखने के बाद सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, कुछ भी निकल के नहीं आता। सिस्टम बाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है, या क्लैप्स हो जाते हैं, चली जाती हैं चीज़ें। उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, कुछ नहीं दिखता। लेकिन दोस्त, अभी तक तो हमने स्टार्टअप ही नहीं लिया है और हमने चलना ही स्टार्ट नहीं किया। इस परिवार के जो हमारे ग्रेट CEO है आश मुफारा साहब, उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा आप सबके लिए, इवन जीरो फाउंडिंग मेंबर के लिए बहुत 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 कुछ है यहाँ पे। सो प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। एंड एक बात मैं और बोलनी चाहूँगा, मेरे बोलने पे अपने अकाउंट को एक्टिव मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं कि आप लोग अपनी अकाउंट को एक्टिव करें, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, आपका अकाउंट वहाँ पे स्टिल स्टैंड रहेगा। जब आप देख पाएंगे कि दूसरे लोग जिन्होंने किया है, ठीक है, वो कितना उनको एप्पल्स आ रहे हैं, कितना वो बेस्ट उनका डिसीज़न रहा है, देन उसके बाद अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप उसके बाद कर सकते हैं। मेरा मानना, मेरा वीडियो बनाने का एंड मेरा आपके सामने आने का ये रीज़न बिल्कुल कतई नहीं है कि मैं आपको खाम खा की ज़बरदस्ती मोटिवेशन दूं और मोटिवेशन दे के आपसे मैं आपके अकाउंट एक्टिव करवाने को बोलूं। अगर आपका ज़मीर अलाउ करे, अगर आपका दिल करे, आपका दिल गवाही दे, आपको लगे कि सारी चीज़ें बेस्ट हैं, सही हैं और डेफिनेटली यहाँ से हमारी जीत पक्की है, जीत होने वाली है, देन डेफिनेटली आप कीजिएगा। अदरवाइज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। जहाँ हमने 3 साल, 4 साल, 5 साल वेट किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 10 दिन, 15 डेज़ या 1 मंथ, 2 मंथ, जब भी आपको लगे, जिस दिन आपको लगे कि आपको ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी, उस हिसाब से गलती हुई है, देन उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना, फिर आके दोबारा से वापस आके अपने अकाउंट को उस टाइम एक्टिव कर लेना। सो बस मैं मेरी तरफ से इतना ही, सिर्फ 2 चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा कि आप इस कंपनी के प्राउड फाउंडर, फाउंडिंग मेंबर हैं। तो फाउंडिंग मेंबर या फाउंडर होने का मतलब आप समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है, उसके अर्थ क्या होते हैं, उससे क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में। एंड अगर ऐसा सर ने ये चीज़ें बोली हैं, पब्लिक ओपन मीटिंग में बोला है, देन बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि हम इंटरनेशनल मंच पे, जहाँ पे इंटायर वर्ल्ड हमें वॉच कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, जो हो रही हैं अभी भी लोग चाहते हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कई बार ऐसा होता है कि नहीं बोला जाता। ठीक है, एंड मैं मानता हूँ कि ये वीक में बैक ऑफिस में ध्यान रखिए, पॉपअप आने वाला होगा, आ जाएगा। जिस दिन कॉर्पोरेट वेबिनार होगा उस दिन आपके लिए कुछ बहुत अच्छे, बहुत बड़े सरप्राइज़ रह सकते हैं। हो सकता है आपके लिए हो, जीरो टीम के लिए हो, ये भी सकता है। अनप्रिडिक्टेबल ऑन पैसिव है, तो आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए एज सर को, अपनी इस प्यारी कंपनी को, ऑन पैसिव को। एंड उसके बाद अगेन जो मेरा लास्ट एक वर्ड्स था कि कंपनी ने उन पर्सनस के लिए भी सोच रखा है, उन फाउंडिंग मेंबर के लिए भी सोच रखा है जो बिल्कुल लास्ट लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड में एंटर हुए हैं। सो डोंट वरी, थैंक यू, लव यू अगेन, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू एंड बहुत सारा प्यार आप सबको। थैंक यू।